जैसे लोग पढ़े लिखे और अनपढ़, एक कोई व्यक्ति होता है, उसके सोचने का, पहनने ओढ़ने का, खाने पीने का, हर जगह देखो कुछ न कुछ फर्क आपको देखने को मिलेगा। बोलचाल में देखो, यानी कहीं न कहीं जो विद्या ग्रहण की जाती है उसका प्रभाव इंसान अपनी जिंदगी में डालता है, उस अनुरूप अपने आप को निखारता है। सही है बात। आज हम लोग जब परमार्थ से अपना नाता जोड़ते हैं, यानी सत्संगी कहलाते हैं, तो जो एक दुनियादार जीव है जिसको परमार्थ के हिसाब से आप अनपढ़ कहते हैं, कि जिसको अनभिज्ञता परमार्थ के नाम पर, उसका सोचने का, बरतने का एक अलग तरीका है। और जहां एक सत्संगी की बात हो, वहां कुछ भिन्नता है, सोचने में, समझने में, बोलने में, व्यवहार में फर्क आना चाहिए। जैसे पढ़े और अनपढ़ के अंदर में मैनर्स का फर्क होता है, ऐसे एक दुनियादार में और एक सत्संगी में कहीं एक समझ का फर्क, कि ये चीज गलत, ये चीज सही। किसमें कितनी अपने आप को अंतर तक उठाना, कहां से निकालना, जो कि हम लोगों को परमार्थ के हिसाब से सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। यानी वो चरित्र हमें बसना चाहिए। और ये भिन्नता दिखनी चाहिए। अब मुख्य बात अपने ऊपर लेकर के अपन सोचें। हमने भी आज सत्संग करके अरसा बिता दिया, और वो भी अच्छा खासा। हम नहीं कह सकते कि हमने अभी परमार्थ की पढ़ाई नहीं की, कि क्या भला कि क्या बुरा। यानी एक आचरण हमारा सत्संगी के स्वरूप सा हो जाना चाहिए। अपने आप में पाते हैं बोलचाल, कितना कहना है, क्या कहना है, कहीं लगाम हाथ में होनी चाहिए। परमार्थ के हिसाब की बात कि जरूरत मात्र का बर्ताव हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। क्या हम लगाते हैं?
या जैसे दुनियादारी जीव बक 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 करता है, और हम भी अगर बक 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 करते हैं, क्या फर्क? सत्संग के अनुसार यानी परमार्थी जीव के अनुसार हमारा आचरण निखरना चाहिए, यानी सद्गुणों का समावेश होना चाहिए। कई विकारी अंगों में हमें कमी आनी चाहिए, और ये बड़ा फर्क दुनियादार और सत्संगी के बीच मायने रखता है, क्योंकि हम संतों का साथ करते हैं, हमें हर वक्त समझ मिलती है, टोका टोकी होती है। कितना परिवर्तन हमने अपने आप में लिया। कितना अपने आप को विकारों से परे किया, और कितने सद्गुणों को अपने अंदर समावेश किया। जैसे वो चाहे लोभ अंग कहो, मोह अंग कहो, या कोई और अंग कहो, बह रहे हैं। सत्संगी होकर के अगर हम भी वैसे ही बह रहे हैं, खुद पे हमें शर्म तो आनी चाहिए कि एक झिटक कि यार तू क्या कर रहा है, तू गुरु का बंदा है, तेरी मति अलग होनी चाहिए। कहीं उस स्वरूप की भनक तो होनी चाहिए। परिणाम क्या होगा अभी विचार करते हैं। जिस गति की बात संत हमको कहते हैं, यानी मुक्ति, ये क्या खाली शब्दों का खेल है, या जीवन परिवर्तन के जरिए से मिलेगी? अगर हम सलूक में, बर्ताव में जैसे एक दुनियादार वैसे हम, तो ये भेद तो फिर यमराज नहीं करने, यानी वो नहीं छोड़ने कि नाम मात्र का सत्संग इसको मुक्ति बख्शो, और वो गैर सत्संगी इसलिए उसको कैद में रखो। ऐसा उसके यहां का नियम कायदा कानून नहीं है। इसके नियम कायदे कानून तो एकदम साफ हैं। जो जैसा करे वैसा भरेगा। आपका बर्ताव विकारों से कम हो गया, सद्गुणों में आपका बर्ताव बढ़ रहा है, हर इंद्रियों के ऊपर अगर आप कंट्रोल कर लो, उस करनी उस रहने के अनुसार आपको उसका परिणाम मिलेगा, यानी उस दर्जे की गति यानी मुक्ति आपको दे दी जाएगी। और अगर नहीं परिवर्तन, हालात जैसे कि तैसे, तो जैसे उनको घसीट के ले जाया जाता है, हमें भी वैसे ही ले जाएगा। एक सत्संगी के निमित्त जो समझ हमको अपने गुरु के जरिए से सत्संग में मिलती है,
अपने काम को निरंतरता से करके चलना है, जिसके लिए दिया हुआ है कि जैसे एक कोई मान लो जेल में कैदी होता है और उसको उस कैद से अपने आप को निकालना है, वो रातों रात कहीं ना कहीं से अपने लिए सुरंग बनाता है। किसी को कानों कान भनक तक नहीं पड़ता, और जब बन के तैयार होती है रफू चक्कर निकल पड़ता है। संत मत के सत्संगी को भी कहीं ढिंडोरेबाजी नहीं करती कि किसी को दर्शाना, कि जतलाना, कि मैं ये करता हूं, कि मैं वो करता हूं, कि मैं भंडारी करता हूं, कि मैं व्यवस्था करता हूं, कतई नहीं। अंतर अंतर अपने काम को बनाना चाहिए। यानी कहीं से ठिठकना है उधर ठिठकना है, और जिधर बढ़ना है उधर बढ़ना है, और दोनों चीजें ऐसी हैं जो बाहर बिना किसी को दर्शाए हम कर सकते हैं। ये जो कहीं से जो ठिठकने की बात, आज जिनसे हमारा पतन होता है, चेतनता का रिसाव होता है, जिसके वसीले से कर्मों के तले सूर्यतांत्मा बच जाता है, सत्संग से हमें उसकी समझ मिलती है। यानी उसका परिणाम हमें पता होता है। जहां आप उस नतीजे से वाकिफ हो तो कहीं एक भय, अंतर की सजगता वहां का खिटकाव देगी। जैसे छोटी सी बात, मान लो आपको समझ आ गई कि आज हर वक्त तला भुना चीज खाएंगे, हाजमा शक्ति खत्म हो जाएगी, पाचन शक्ति खत्म हो जाएगी। परिणाम से आप वाकिफ हो गए। क्या फिर भी आप वो तला भुना पका हुआ खाना पसंद करोगे? यानी अपनी पाचन शक्ति को खराब करोगे? शायद कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं करे। अपने आप वहां से कि नहीं मेरे काम की नहीं, अपनी वृत्ति को, तवज्जो को वहां से हटा दो, या कभी कभार कम मिकदार में, कम मात्रा में उसका उपभोग करेगा। और उतनी छूट तो संत मत मालिक ने हमें दी है। यानी जो बेतरतीब बहुतायत के साथ हमारा जो बहाव, जिसकी वजह से चेतनता का रिसाव, जिसकी वजह से हमारे साथ कर्मों का लगाव, उससे अपने आप को संभाल सकते। परिणाम तो हमें पता है। अपने आप उधर से हमारी अरुचि बननी चाहिए, ये मेरे काम का नहीं। किसी भी इंद्रिय भोग की बात है, चाहे जैसे अभी जुबान इंद्रिय की बकबक वाली बात कही, ऐसे आप और किसी भी इंद्रिय की निस्बत बात सोचिए।
अपने आप हम वहां थमेंगे, रुक जाएंगे कि ये ज्यादती मेरे लिए अच्छी नहीं। और फिर दूसरी तरफ जो मालिक से हमें निज नाम की दात मिलती है बतौर उपदेश, नाम लाने के, उसकी सार्थकता जो कि हमें सत्संग के जरिए से समझ में आती कि जितना इसका सुमिरन करते चले मन का शुद्धिकरण हो, चेतनता का सिमटाव बनेगा और इस नाम के आधार से हमारी सूरत यहां से पलटेगी, उल्टेगी, मालिक से जुड़ेगी। तो क्या ये एक बतौर सत्संगी हमें इसके आधार में अपने आप को रखना चाहिए, यानी नाम, या नहीं? जो कि एक दुनियादार कतई नहीं करता, क्योंकि वहां वो अनभिज्ञ है, उसकी सोच समझ कुछ और भिन्न है कि जिंदगी मिली है मजे लूट लो, कि कोई आसानी से मिल रहा है तो उपभोग करो बगैर आगे के उसके परिणाम की जानकारी के। एक सत्संगी की बतौर हमें तो है, और जहां इस अनुरूप अपने बर्ताव में अपने ढलते चले जाएंगे, एक लंबा फर्क दुनियादार और सत्संगी के बीच, जो एक अनपढ़ और पढ़े लिखे के बीच होता है, उस अनुरूप अपने आप आ जाए। यानी आप किसी से बात करोगे बड़ी मधुरता के साथ, खर्च कुछ नहीं होता, दर्शावा नहीं होता, वो सद्गुण आप में समा गया, इसलिए अपने आप आपके बोल उस अनुरूप निकलते हैं, यानी मीठे, कि कहीं किसी का दिल न दुखे, कोई बात चुभ न जावे, इस चीज का ख्याल होता है। ऐसी किसी भी चीज के साथ आप और जुड़े, अंतर शीतल होता है। यानी मान लो कोई मेरे को आके दो बात बोल रही, अपने आप मन में एक सोच आएगी, विचार आएगा, नादान है, कह गया तो कह गया। बात उस जगह जहां हम किसी तरीके के उस जिस निस्बत वो बुक के गया, अपने आप को अपराधी न पाते। जैसे मान लो मैंने कोई चोरी ही नहीं की और ये आके मेरे को क्या चोर कहीं का, तो मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? मैं उस समय में अपने आप को पाता ही नहीं हूं, मैंने वो गलती की ही नहीं। अगर नादानी बस अपनी समझ से ये कुछ भी बोल रहा है तो उसमें मुझे क्यों उत्तेजित हूं? ऐसे आप कहीं पर भी आप किसी भी चीज का फर्क समझना चाहो, और ये स्वभाव में, नेचर में, जैसे जैसे आप नाम के आधार में जुड़ते जाओ, अपने आप में समाहित होते जाओ। यानी बनावटी ढंग नहीं बनाना, वो अपना स्वभाव बनता है। लेकिन उसके लिए कहीं मालिक की शरण की दृढ़ता और कहीं अपनी एक धारणा, सोच और समझ के साथ कि मुझको विकारों से अपना यूं को दूरी बनाना, नहीं बरतना,
परिणाम जान के लिए कि उधर अगर बढ़ता तो ये मेरे साथ सलूक होने वाला है। अपनी संभाल कर पाएंगे। और ये जो डिफरेंस की बात है कि एक दुनियादार में और एक सत्संग में, ये भी हमको किसी दर्शाने के लिए नहीं, किसी को लुभाने के लिए नहीं, मान सम्मान की चाहना के साथ नहीं कि कोई मुझे ऊंचा दिखे। जहां ये परिवर्तन आएगा यानी विनम्रता के साथ आप अपने आप लचीले होते जाते हैं। क्योंकि ये कर्तव्य जो भी परिवर्तन आएगा ये अपने प्रयास से नहीं होता है। हमारा प्रयास तो बस नाम से जुड़ना, हमारा प्रयास तो विकार से अलग है। ये जो सद्गुणों का समावेश ये तो मालिक बख्शेगा। यानी अपने आप अंतर्मन दीन अधीन बनता मालिक का चला और खुल करके मालिक की लीला अपने अंदर देखना शुरू हो, चाहे खुली आंखों से दुनिया में और चाहे अंतर आंखों से मालिक घट में। एक जो दुनियादार कुछ भी जो कथता है यानी बोलता है, जितना बोलता है उसका 10% भी उसके जीवन के अनुभव नहीं होते, यानी फेंकता है। लेकिन एक सत्संगी की बात जितना वो बोलता है वो 10% होता है, अनुभव उसका उससे कहीं अधिक यानी 100 गुना होता है। कि जो कुछ अनुभव उससे मिला अपने परिवर्तन के जरिए से वो जुबान बयां कर ही नहीं सकता। मालिक की लीला कहो, मालिक के हाल को कहो, क्योंकि अपने आप को उसमें खपाना उचित ही नहीं पाता और मालिक उसको ऐसी आज्ञा देता भी नहीं। गुपचुप तरीके से अपने काम को और बढ़ाते चलना उसको पसंद आता है। कुल मिलाकर के अगर बातों का मर्म समझ में आए सारांश के बतौर तो एक दुनियादार और एक सत्संगी जुदी प्रवृत्ति के जीव होते हैं। उनकी सोच, विचार, बर्ताव एकदम भिन्न होता है। एक को दुनिया भाती है, एक को मालिक भाती है। एक को दुनिया में रस है, एक को मालिक के साथ में रस है। एक को दुनिया में ही रहना है और एक को यहां से निकल अपने निज में। ऐसा कुछ अपने आप में हमें रखना चाहिए और उस अनुरूप अपने आप को बनाने का मन और उसके निस्बत कर्म बनाने लाजमी सत्संगी के। सतगुरु से मेल मिला
पुरुष उन्हें लो माना, अब तेरा काम बन जाना। सत्पुरुष उन्हें लो माना, अब तेरा काम बन जाना। अब वक्त है भव तरने का, अब वक्त है भव तरने का। श्रुत सत्पुरुष वरने का, श्रुत सत्पुरुष वरने का। नहीं जग भाती जल में का, सतगुरु का हाथ धरने का। नहीं जग भाती जल में का, सतगुरु का हाथ धरने का। सतगुरु से मेल मिलाना, तब उनको लोगे जाना। सतपुरुष उन्हें लो माना, अब तेरा काम बन जाना। सतपुरुष उन्हें लो माना, अब तेरा काम बन जाना। जो अब के मौका चुके, जो अब के मौका चुके, जब उनके मुख में लोगे, जब उनके मुख में लोगे। ये गली गली में भौंके मानो सम घर घर कोगे। ये गली गली में भौंके मानो सम घर घर कोगे। सतगुरु से मेल मिलाना, अब उनको लोगे जाना। सतपुरुष उन्हें लो माना, अब तेरा काम बन जाना। सतपुरुष उन्हें
सतगुरु से मेल मिलाना उनको लोगे जाना सतगुरु से लो माना तेरा काम बन जाना सतगुरु से लो माना तेरा काम बन जाना चलो जल्दी मेल मिला लो चलो जल्दी मेल मिला लो राधा स्वामी के गुण गालो राधा स्वामी के गुण गालो शब्द की धारा में नहा लो सतगुरु के गुण को गालो शब्द की धारा में नहा लो सतगुरु के गुण को गालो सतगुरु से मेल मिलाना उनको लोगे जाना सतगुरु से लो माना तेरा काम बन जाना सतगुरु से लो माना तेरा काम बन जाना देखो सबसे पहली बात हम जब भी सत्संग में आए ये सोच ऐसी होनी चाहिए जैसे बच्चा स्कूल जाता है निमित्त कि मुझे पढ़ना है लिखना है और अपनी जिंदगी को संभालना है ये उसका लक्ष्य होता है इस सोच से जब बच्चा स्कूल जाता है तो जो भी उसको सिखाया जाता है वो उसे साथ जोड़ता चला जाता है और उससे उसकी जिंदगी का स्वरूप बदलते चला जाता है। ऐसी जब हम सत्संग में आते हैं हम में भी एक सोच होनी चाहिए कि हमें जो कुछ पढ़ाया जाए सत्संग में उसे हमें अपनी जिंदगी में लेना है, अपनी जिंदगी को निखारना है और वो हमारे काम आ जाए। जब तक आपकी धारणा ही नहीं, चाहना ही नहीं, जैसे कई बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने लिखने की चाह ही नहीं होती, वो क्या होता है, कभी अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं? गंवार के गंवार रह जाते।
ऐसे जो हमें से कोई सत्संगी नाम बनने के, जैसे विद्यार्थी ऐसे नाम बन के सत्संग आते हैं, लेकिन कोई बात जो सत्संग में सुनने को मिलती है अपनी जिंदगी में लेते ही नहीं, उनका समाज उनका होता है। जैसे वहां स्कूल के अंदर में मास्टर जो भी पढ़ाता है वो सत्य होता है, जो भी सिखाया जाता है बच्चा उसी को एक्सेप्ट करता है कि मास्टर निश्चित तौर से निपुण है और वो जो बता रहा है वो सही है, और आप उसको फॉलो करते हैं, यानी उस अनुसार आप हर चीज को मेथड में लेते हैं। सत्संग में भी ऐसा ही कुछ है कि यहां भी सार की ही बातें होती हैं, और अगर उनमें अपने आप को जोड़ते चले जाएंगे तो वो मेथड हमारी जिंदगी का स्वरूप बदल करके अपने ही काम आएगा, किसी और के। और जब तक सुना जाएगा कुछ और हम करेंगे कुछ, रिजल्ट कहां से मिलेगा? अब उसके बाद चाहे आप दोष लगाओ, जैसे स्कूल के मास्टर पर कि मास्टर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, दोष मास्टर का या जिसने फॉलो नहीं किया उसका। ऐसे हमें तो गुरु से अच्छी ही शिक्षा मिलती है। वो जिंदगी को जिस स्वरूप में मालिक हमको लाना चाहते, अगर उनको धारते चले तो वो स्वरूप हम अपना बना सकते हैं। यानी निपुणता में वो दर्जा हासिल करते हैं कि जहां हम अपने आप को गुरु पाते हैं, और जो उस दर्जे तक पहुंच गया मालिक उसको बख्शिश नाम की दात बख्शेंगे क्यों नहीं? फिर क्या वजह है कि उसको डिस्टिंक्शन मार्क्स या टॉप मार्क क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित तौर से मिलेगा। चाहत तो हमारी होनी चाहिए कि मुझको ऐसे अपने आप में जोड़ के चलना है। इसलिए कहीं एक समझ कि मैं सत्संगी हूं, कि दुनियादार से मुझको अपने आप को भिन्न पाना, उस स्वरूप में जो मालिक मुझको देना चाहता है अपने आप को। फिर देखिए थोड़े ही अरसे, लंबा नहीं लगता, जीवन नहीं लगेगा, थोड़े ही अरसे में वो फर्क अपने आप में हम देखते हैं। और उस स्वरूप में आने के बाद तो इतनी तो समझ हम रखते होंगे कि नाम से कितना लगाव बनेगा, सत्संग से कितना लगाव बनेगा, सेवा से कितना लगाव बनेगा, ध्यान की रुचि बनेगी, कहीं मन ठहरेगा अंतर में, कितनी शांति मिलेगी, कितना सुकून पाएंगे, क्या आनंद आएगा। थोड़ी सी उस कल्पना से जुड़ के अपनी उमंग बढ़ाओ तो सही, परिणाम पाओ। राधा